गन्ना उत्पादन की वजह से शुमार बागपत जिले में अब किसान वैकल्पिक फसलों की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। दरअसल गन्ने के भुगतान में शुगर फैक्ट्रियों की मनमानी के चलते किसान अब गन्ने पर निर्भरता कम करने के लिए खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। एक ऐसा ही प्रयोग बागपत के काठा गांव के रहने वाले किसान रमेश सिंह ने किया है। रमेश सिंह ने अपनी 2 बीघा कृषि भूमि पर मोती की खेती शुरू की है। मोती की खेती करने की प्रेरणा किसान को प्रधानमंत्री मोदी से मिली है। यह गन्ने और गेहूं की खेती से ज़्यादा अच्छा मानते हैं। हाँ जी बहुत। बागपत के किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? हम तो यही कहेंगे कि मतलब जो है इसके बारे में पढ़ें और देखें, और हमारा मतलब जो है यूट्यूब पे पहले भी और जितनी हमारे पास जानकारी है हम देने के लिए तैयार हैं। जिस कंपनी से हमने मतलब जो जानकारी ली उनसे काफ़ी बातचीत की, तो उतनी जानकारी हम भी देने के लिए तैयार हैं और अपनी जानकारी लेकर खेती करने में बहुत किसान आगे बढ़ेगा। मोती सीप की खेती हाँ मोती जो है, कोई अधिकारी आपके पास यहाँ आया? हाँ जी, डीएम साहब भी आए हैं, एसडीएम साहब आए हैं, और बागपत के एसडीएम आए हैं, और एडीओ बीडीओ, और मतलब जो है जो कृषि के नाम भूल गया जी मैं, मतलब 1-1.5 साल से आते रहे, और ऊंचे अधिकारी आए और हमसे मिल गए। सरकार से भी मांग करते हो? सरकार से तो मैं कही थी मैंने, मगर भाई इन पर लोन हो जाए, अभी इसकी वह प्रक्रिया सरकार। रमेश सिंह ने अपने 2 बीघा खेत में तालाब खुदवाकर 50,000 सीप डाले। करीब 1.5 साल में उनकी मोती की फसल बिककर पैसा अपने हाथ में आ जाएगा। गन्ने से करीब 10 गुना अधिक लाभ मोती की खेती से रमेश सिंह को मिलेगा। किसान रमेश बताते हैं कि बागपत में पहली बार मोती की खेती कर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। 50,000 सिर्फ हमने इसमें डाल लिए हैं। हमने जो ली थी, जहाँ से ली है 40 रुपये पर मतलब जो है हिसाब से, और हमारा कंपनी के साथ एग्रीमेंट है, मतलब जो है वो 200 रुपये की हमसे लेगा। और इसका एग्रीमेंट जो है वो ऐसे तो 2 साल का है, लेकिन कंपनी कहती है कि 1.5 साल के अंदर ये तैयार हो जाती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर बागपत में इस खेती को प्रोत्साहन दिया जाए तो क्या किसान की हालत बदल सकती है? हाँ जी बिल्कुल। जितनी मेहनत और जितना खर्चा हम गन्ने के अंदर वो करते हैं, बीघे के हिसाब से वो करते हैं, और अगर यह खेती करें, काम भी इतना नहीं है इसमें, मतलब जो है एक बार अपना 1 बीघे में या 2 बीघे में एक अपना 13-14 फुट गहरा गड्ढा बना के अपना पानी का मतलब जो है करके उसमें, और आप इसमें 10,000, 50,000, 20,000 मतलब कितनी भी सीप मतलब छोड़ सकते हो। अच्छा, और 2 बीघे में आपने कितना सीप छुड़वाया इसमें? इसमें 50,000 जी। और इसमें आपको जो है अनुमानित जो आपको लाभ होने जा रहा है वो लगभग कितने का है? अजी ये हम सीधी बात करते हैं, ये 20 लाख की हैं 50,000, और हमारा 40% पे एग्रीमेंट है। और परमात्मा करे ये जैसे हम ईख में खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर ऐसे मेहनत करें 60% निकल जाती हैं, तो अगर मतलब जो 70% भी निकली एक जगह पे, और ये मैक्सिमम 60% भी निकलती हैं, तो आप हिसाब लगा लो कि मतलब 50,000 का 60% कितना बैठता है, 60 लाख रुपए। बता दें कि समुद्री जीव सीप से मोती तैयार होता है और ये मोती काफी महंगे दाम पर गुजरात और महाराष्ट्र में सप्लाई होता है, और उत्पादन की अपेक्षा मोती की मांग इतनी अधिक है कि भारत को करीब 60% मोती आयात करना पड़ता है। मोती की खेती आमतौर पर समुद्र के तटीय इलाकों में की जाती है, मगर अब मोती मैदानी इलाकों में भी पैदा किया जा रहा है। काठा के प्रगतिशील किसान रमेश सिंह बताते हैं कि गन्ने की फसल में बढ़ती लागत और लेबर की कमी के चलते गन्ना बोना अब काफी मुश्किल साबित हो रहा है। इसलिए अब वो मोती की खेती करने के लिए दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम रमेश चंद्र है। रमेश जी, आप किसान हैं, किसान गेहूं और गन्ना की खेती करता है। हाँ। आपने एक नई चीज की है, हाँ ये जी। क्या है और कैसे विचार आया? हाँ जी, मेरा नाम रमेश है, गांव काठा है, जिला बागपत का रहने वाला हूँ। ये हम अक्सर जो है आम किसान है, गेहूं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बागपत जिला यूं तो गन्ना उत्पादन का हब माना जाता है, क्योंकि बागपत में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है। यही वजह है कि छोटा सा जिला होने के बावजूद बागपत में 3 चीनी मिलें हैं जो यहाँ के किसानों का गन्ना खरीदते हैं, मगर कभी समय पर गन्ने का भुगतान नहीं हो पाता है। यही वजह है कि अब रमेश सिंह और प्रगतिशील किसान अब वैकल्पिक फसलों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और दूसरे किसानों को भी पारंपरिक खेती से अलग हटकर सोचने की सलाह दे रहे हैं। गन्ने का क्षेत्र कहे जाने वाले बागपत में एक प्रगतिशील किसान ने एक नई तरह की खेती की शुरुआत की है और पूरे ज़िले में
इस प्रगतिशील किसान की इस नई पहल की वाहवाही भी हो रही है। दरअसल रमेश सिंह नाम के एक किसान ने, काठा गांव के रहने वाले हैं, इन्होंने अपने 2 बीघा खेत में सीप की खेती शुरू की है और इनका मानना ये है कि यदि सीप की खेती किसान अच्छे से करना शुरू करें तो ये गन्ना और गेहूं से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गन्ने और गेहूं से कम लागत और कम मेहनत लगती है। आज रमेश जी ने एक नई शुरुआत बागपत में की है और ये उम्मीद जताई है कि यदि प्रशासनिक तौर पे यहाँ कहीं उनको थोड़ा भी अगर प्रशासनिक सहायता मिलना लगे और प्रशिक्षण मिलने लगे तो ये बागपत में किसानों की तस्वीर बदल सकती है। विवेक कौशिक, हिंदी खबर, बागपत।